है ना, तो उसको दिखा रहे हैं भी कैसे बाहर जो प्रकृति है ना, प्रकृति भी उसके अधीन है, प्रकृति से भी वो ऊपर, मायापति हम बोलते हैं ना उसको भी, उसके द्वारा कण कण से सारी क्रिया हो रही है, व्यापक है, वो विभू है, आकाश की तरह है। अब इसको कौन समझते हैं? ज्ञानी जन। ज्ञानी जन इसको समझकर उसमें ही रमण करते हैं, और जो इस ज्ञान से दूर है, अपने आप में जो नहीं आए, है ना, वो अभी तक बाहर है वो, और वो कहाँ देख रही हैं? उसको बाहर देख रही हैं, मंदिरों में देख रही हैं, पर गुरुदेव हमें कहाँ दिखा रही हैं? अंदर दिखा रही हैं। वही तू है, वो तू है, मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। अब ज्ञानी जन की भावना यही रहती है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म हम कहाँ देखने जाएंगे? दिखने में तो आएगा नहीं, आकार तो है नहीं, देश काल वस्तु में तो आता नहीं है, वो रंग रूप आकार में आता नहीं है वो, तो उसका एक अंश भगवान जी ने हमारे अंदर दे दिया, हम सभी के अंदर उसका एक अंश है। अब इसलिए कहा कि ऐसी हमें भावना करनी पड़ेगी। अब जितनी भावनाएं हम संसार वाली करते हैं, और उन भावनाओं से हमें कुछ भी दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर हम एक ये भावना कर लें कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसमें आनंद तो आता है ना, तृप्ति तो होती है हमें। अब कहा कि ये भावना हमें करनी पड़ेगी, अगर हम उसमें छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिलना चाहती है तो, और मिलने का और कोई रास्ता नहीं है। क्षुधा, पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय से ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और सुतत्व ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो। अब हटा रहे हैं सारा कुछ, 6 उर्मियों से परे। उर्मियाँ किसकी हैं? शरीर की हैं। और जो उर्मियों से रहित है, इंद्रियों से जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि मैं अपनी बुद्धि से उसको जान रही हूँ, है संभव? बुद्धि को तो वही दिखा रहा है, वो है तो बुद्धि काम कर रही है ना, वो है तो ये इंद्रियां काम कर रही हैं। बुद्धि से भी अगम्य है, आगे, पहले वही है, बुद्धि बाद में है। और ऐसा ऐश्वर्यशाली है कि दिखाई भी नहीं देता, और अपने आप ऐश्वर्य से हमें संपन्न भी कर देता है। हमें पता चलता है कैसे हमें वो आनंद आता है, कैसा उसका ऐश्वर्य हमें वो संतुष्टि, वो संतोष, वो तृप्ति देता है, दिखाई भी नहीं देता और हमें पूर्ण भी कर देता है। हम वही ब्रह्म हैं, ऐसी चित्त से भावना करें। खाली हमें मानना पड़ेगा, हमें ये भाव बनाना ही पड़ेगा। अब यही भाव बनाकर उसके साथ एक में खोएंगे हम, फिर वो एक में खो भी जाता है ना। वो ये नहीं कहता कि तूने ये भाव क्यों बनाया, वो तो इसी इंतजार में है कि हम उसके साथ भावों के द्वारा जुड़ जाएं। साधक को निरंतर अपने चित्त में इस प्रकार का ही ध्यान करना चाहिए कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब देखो, साधक हैं, जिज्ञासु हैं, तो भाव तो बनाना पड़ेगा। पहले हम भाव बाहर का बनाते थे, अब वो भाव हमें अपने आप में अंदर बनाना पड़ेगा। अहम ब्रह्मस्मि। शुरू में तो ये अहम ग्रह उपासना के अंदर हम ये जाप करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। बाद में जाप करते करते जब ठहराव आता है तो उस ब्रह्म का हमें समझ आता है।
ये खाली समझ है बस, और कोई वस्तु नहीं है जिसको हम दिखा सकेंगे, है ना। गुरुदेव ने भी वो बुद्धि के अंदर हमारी समझ बिठाई है, भी ये भाव तेरे को करना पड़ेगा, ब्रह्म का भाव करना पड़ेगा। निर्लेप है वो, असंग है वो, सबसे परे है और सबसे ऊंचा है। जैसे हम कहते हैं ना, चौथी अटारी पे खड़े होकर नीचे जो भी आ जा रहा है मैं सबको देख रही हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर तो मैं हूँ, तभी मेरे को नीचे वाले दिखेंगे सारे। अब उनको मैं देख रही हूँ तो ऐसी मैं भावना करती हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ना, ऊंची हूँ, सबसे ऊंची स्थान पे है मेरा स्थान। अब वहाँ पर है नीचे जो भी आ रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, कला क्लेश आ रहा है ना, किसी के प्रति मन के अंदर कोई और भाव आ रहा है, या बुद्धि क्या निर्णय ले रही है, मन क्या संकल्प विकल्प कर रहा है, उन सब का मैं साक्षी। मेरे को पता है हाँ मेरे मन में ये भाव आ रहा है, बुद्धि मेरा ये निर्णय ले रही है, हमें पता है ना, तो मैं साक्षी सबका। तो ये पहले मैं हूँ, बाद में ये है, तो इसलिए कहते हैं जो तू पहले है ना वही तू है, वही तू ब्रह्म है। जो शुद्धा प्यास से रहित है, जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो संपूर्ण ऐश्वर्यशाली है, वो पूर्ण है। संसार से हम जो भी लेते हैं ना वो अधूरा है। अब संसार से मैं एक बार जो मेरे को कपड़े अच्छे लग रहे हैं मैं ले आऊँ तो दोबारा मन नहीं करेगा लेने को, करते हैं। अब जो मेरा स्वाद है मैं एक बार वो ले आऊँ तो दोबारा और मन नहीं करेगा स्वाद लेने को। तो इसका क्या मतलब है, जितने विषय अधूरे हैं ये, इसका मतलब है संसार ही अधूरा है, वो पूर्ण है ही नहीं। पूर्णता तो वही है ना जो एक बार ले लिया तो फिर आगे कुछ इच्छा ही ना हो, पूर्ण तो वही हुआ। अब वो परमात्मा कैसे है, पूर्ण है, वही ऐश्वर्यशाली है, उसके आगे कोई और ऐश्वर्य है ही नहीं, सारे तुच्छ है ऐश्वर्य उसके आगे। वो थोड़ी देर का हमें मतलब खुशी या प्रसन्नता थोड़ी देर की देते हैं, उसके बाद फिर उदास हो जाता है मन। अब हमें चाहिए तो ऐसा चाहिए शाश्वत आनंद जो एक बार तो आए फिर जाए ना कभी। शाश्वत तो वही देगा हमें जो पूर्ण है, पूर्ण। अब वो आनंद किसी और का है ही नहीं। बाहर से मैं आनंद लूँगी तो उनकी मर्जी, वो मेरे को आनंद वो वाला दे कि ना दे, है ना। बाहर से मेरे को वो मिले क्या ना मिले और पे डिपेंड हो जाता है। अब भगवान जी कहते हैं तो बाहर क्यों जाती है, वो आनंद में तेरे को दे रखे, वो आनंद हम सबको उन्होंने दे रखा है, उस परमात्मा ने भी। तू अपना निकाल, अपना आनंद निकाल, मैं हूँ तेरे पास, तो उसमें रमण कर, उसमें बैठ के वो टॉफ़ी चूस, वो टॉफ़ी चूस के वो आनंद ले। अब टॉफ़ी बाहर से नहीं लेनी हमें, उधारी टॉफ़ी नहीं है, कहीं से हमें मांगनी पड़े, कहीं से लानी, देश काल वस्तु कहीं और जगह से लानी पड़े, है जहाँ मैं बैठूँ वही है, क्योंकि वो पूर्ण है और मैं भी तो उसी के अंदर हूँ ना। अब मैं जहाँ मर्जी जिस स्थान पर बैठूँ बस उसके साथ एकता करनी आनी चाहिए। अब वो जो एकता मैं करती हूँ तो वो हाजिर हजूर है, मेरे से पहले है, तभी कहा तू वही है, तू वही है, तो वही ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म का आनंद लेना है तो बाहर से सारी उपाधियां हटानी पड़ेंगी, पोलम पोल खाली होना पड़ेगा,
बांसुरी पोलम पोल है, खाली है ना अंदरों। अब जब बजाते हैं उसको तो बहुत मीठी बजती है, बहुत आनंद आता है। तो कैसे आता है? खाली है, खाली है तभी आनंद आता है। अब ऐसे जब ये चित्त खाली होगा, खाली होगा तो वो पोलम पोल, वो आकाश वही ब्रह्म मैं ही तो हूँ, तब तो वो आनंद आएगा। तब जो भी निकलेगा ना, जब जो उस आनंद के अंदर डुबकी लगाकर बाहर आता है तो वो बहुत मीठा, बहुत प्यारा लगता है। वो है ही इतना प्यारा। कैसा है परमात्मा? मीठा है, गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। एक है नहीं भी अंदर भीतर अंधा उसे तो बाहर भीतर अंधा उसे। वो परमात्मा इतना मीठा है, वो रस लेना चाहिए हमें। बाहर के मीठे रस जो लेते हैं ना, वो हमें धोखे देते हैं। जैसे चाशनी का लेप तो है ऊपर से मीठा मीठा, अंदरों मुँह कड़वे नोला, वो एजे कड़वे नवला, वो हजम क्या नहीं थींदे है ना, सारा मुँह ही कड़वा थी वेंदा वाला। अब कहते हैं ये वाला रस ले, ये अंदर बाहर दोनों एक समान है। बाहर से भी मीठा है, अंदर से भी मीठा है, और ज़्यादा तेरे को मिठास देगा। एक बार तू जा तो सही। अब जैसे वो चाशनी का पहाड़ है, चीनी का पहाड़ है, जहाँ मर्जी से उसको खाएं, क्या लगेगा? मीठा। जहाँ से मर्जी मैं चक्कू मार के ना हूँ, जितो मर्जी मार के ना, मीठा ही है वो। ये भी में ये भी ऐसी है, वो इतना मीठा है, जहाँ से मर्जी, जब मर्जी, जहाँ मर्जी बैठ के खा लूँ मैं इसको। ये अपना मिठास ही देगा। कब देगा? जब खाएंगे तब देगा वो अपनी मिठास। हम खाएं ना, फिर मिठास थोड़ी देगा। खाना तो पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा का मतलब क्या है? अनुभव करना पड़ेगा, वो बल लगाना पड़ेगा अनुभव करने के लिए। वो उपाधियां हटानी पड़ेंगी पहले से, वृत्ति को बाहर से खींचकर अंदर लाना पड़ेगा, तब तो वो अंदर गहराई से निकलेगा। समुद्र में से हीरे मोती कब निकलते हैं? गहरे से निकलते हैं, बार बार तक नहीं पे होंगे। वो गहराई में तो जाना पड़ेगा। वो गहराई में जाएंगे तब वो आनंद की अनुभूति करेंगे। गुरुदेव अपने सानिध्य में एक बार वो आनंद की अनुभूति करवा देते हैं अपनी संप्रेक्षण शक्ति से। अब 24 घंटे हम उनको पकड़ के तो नहीं रह सकते, और ना ही वहाँ पर हम रह सकते हैं। तो एक बार अनुभूति तो करवा दी गुरुदेव ने हमें, भी ऐसा आनंद आएगा तो निकालेगी तब आएगा। अब जब हम गुरुदेव के पास बैठे होते हैं तो हमें क्या घर परिवार की चिंता होती है? कोई टेंशन होती है? उन टाइम कहाँ जाती है? कोई सोची भी कहनी होती घर परिवार दी, याद ही कहनी होती बिल्कुल। कहाँ गया उस टाइम? हम उस टाइम उनकी ऑरा में है ना, उस टाइम हम गुरुदेव की ऑरा में है, तो हम सारा भूल जाते हैं संसार का। अब वो ऑरा हम अपने साथ भर कर लाएं और उसकी एक बार ऐसी अनुभव कर कर के स्वभाव बना लें, फिर तो देखो वो छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई ना। अब वो जो ऑरा हमारी गुरुदेव के सानिध्य के अंदर हमने ली थी, फिर जब हमने भर लिया सारा खजाना वहाँ से, तो वो ऑरा फिर हमसे ओढ़ लेंगे, फिर उनको वो बल आएगा, उनको वो संतुष्टि तृप्ति मिलेगी, है कि नहीं? जब उनकी ऑरा हमने ली तो हमें संतुष्टि आनंद तृप्ति आई। हम वो ऑरा अपनी खुद निकाले, वो गुरुदेव ने निकाली हुई ऑरा थी उनकी, अपनी खुद की थी। अब एक बार फिर वैसे बल लगाकर हम अपनी ऑरा वैसे निकालें तो औरों को आनंद नहीं आएगा?
आएगा ना। तो उससे पहले औरों को जो आनंद आएगा, उससे पहले किसको आएगा? खुद को आएगा उससे पहले हमें। तो फिर देख लो, अब गुरुदेव तो हमें अनुभूतियाँ करवा रहे हैं। अब बल लगाना है तो हमें स्वयं को लगाना है, क्योंकि ये साक्षी भूत है ना। ये खुद को निकालना पड़ेगा। गुरुदेव ने भी बल लगा के खुद निकाला है। लीलाशाह बापू जी ने, साईं जी ने उनको एक बार अनुभूति करवाई थी, फिर उन्होंने खुद निकाला है वो बल। अब उस बल का फल हम ले रहे हैं, फल हम खा रहे हैं। तो देखो, पेड़ लगाए, अब छोटी छोटी पौधे माता जी लगा कर गए हैं, तब फल तो निकले ना ला फल कौन खमदा है? बेखमदे और खाते हैं ना फल। फिर उस फल के अंदर फिर से बीज है। वो हमें क्या सिखाते हैं? खाली थहीं तक सीमित ना रही, ही फल दी ला दोबारा तो पौध लावी, खाली खुद खाते ना बहरावी। ये सिखाते हैं। अगर बापूजी हमारे खुद खा के बैठ जाते तो हम कहाँ जाते? फिर वही कल्याण करने के लिए तो आगे आए हैं ना। तो पहले हम उस फल की अनुभूति लेकर, है ना, रस तो निकालें अपने आप को तो तृप्त करें। जब हम अपने आप को जानेंगे, मैं वही ब्रह्म हूँ, तब तृप्ति आएगी। बोलने से नहीं आएगी, सुनने से भी नहीं आएगी। अनुभूति करनी पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, व्यवहार के अंदर लाना पड़ेगा। फिर व्यवहार भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, और अपना आनंद भी नहीं हटता अपने से। आनंद में भी हम रहते हैं, कोई कला कलेश भी नहीं रहता, सारा चल रहा है, प्रवाह हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर ऐसे हो जाता है। फिर हमें अपना बल नहीं लगाना पड़ता। जो स्विमिंग करते हैं ना, पानी जिस फ्लो में जा रहा है उस फ्लो के अंदर स्विमिंग करें तो उनको अपना बल नहीं लगाना पड़ता। पानी की दशा से उल्टी दशा स्विमिंग करनी है तो डबल बल लगता है। फिर अब ऐसे जो प्रवाह हो रहा है उसके साथ हम प्रवाह होने दें तो हमें ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। पकड़ रखूँगी ना मैं अपनी, बोला मेरे को बल लाऊना उससे। अच्छा, पकड़ कब होती है? जब देह पे बैठ जाते हैं। अब सही स्थान पे नहीं बैठता, पकड़ रखता है, अपनी इच्छाएं वासनाएं रखता है अपनी। अब भगवान जी ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सारी इसके अंदर सहूलियत दी है शरीर के अंदर, तू उपयोग भी कर ले और बाहर भी निकाला। मजा भी घेना तू अपना, और मन्ना क्या नहीं कर दे, अरे तू मजा भी घेन नहीं शरीर का। मजा घेनते तो बाहर था हिंकू तरह चिपक पे बला भूल हो जाती है ना। मजा विच आप पकड़ गिंदू भी यो मजा वने ना, पर ये तो बनने वाला है, पूर्ण तो है नहीं, अधूरा है, जा रहा है। फिर हम रोते हैं, ये वेंदा पे मैं रोंदी पिया वाला। मजा तो ता है ना, ये वने भी चलिया ते मैं अपना इंदा आनंद भी घेन गिना, है ना, चिपक भी ना रखा अपनी, अपना कम भी कर गिना। मजा तो ता ही है ना, है ना। अपने स्वरूप तो दूर भी ना थी वहाँ, अपने आप में भी बैठी रहूं। आकार है तो व्यवहार है, होगा। आकार के साथ मैं उसको नहीं पा सकती, आकार के साथ वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, पहुँचकर फिर आकार को छोड़ना पड़ेगा। उसमें एक में एक होना है तो छोड़ना पोसे ना आकार को। आकार खाली ही वारो है कि मेरे को समझ आवने, क्या समझ आवे? हाँ, मैं ये शरीर कहनी है, मैं वो ब्रह्मा, मेरे को यो समझ आवने। आकार खाली मेरे ही वास्ते है, बाकी तो ही आकार दी प्रारब्ध लिखी हुई है।
मैं लिखी है क्या ना, वो परमात्मा ने लिखी है ना। प्रारब्ध भी किवें लिखी, कर्मां दे अनुसार। और जड़े कर्म कीते हैं पिछले जन्म दे, हुंदा भुगतान थींदा पे शरीर विच। आपां कुछ नहीं कर सकते, छुट्टिया होया तीर है, आपां कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं करण चाहती हाँ तो वो थी से कहना हूँ मैं, इसका हर समय लिखा पड़ा है। समय समय पर क्या क्या होना है वो पहले से ही तय है, निश्चित है, पहले से निश्चित है। वो उस परमात्मा ने निश्चित कर दिया है ना। और उस परमात्मा ने निश्चित भी कैसे किया, भाई यहाँ पे हम ये ना कहें ना उसका तो बहुत अच्छा निश्चित किया, मेरा अच्छा निश्चित नहीं किया। अपने कर्मों के हिसाब से उस परमात्मा ने निश्चित कर दिया है सबका। भाई यहाँ पे हम परमात्मा की तरफ उंगल नहीं उठाकर कह सकते कुछ भी। अब जैसे हमारे कर्म थे वो हमें मिल रहा है ना, तो ठीक है। अब बुद्धि दे दी, समझ हाथ दे दिया परमात्मा ने हमें, तो उसको परवाह होने दे। फिर अब ये परवाह होगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं पकड़ती हूँ, जैसे अब पानी की दशा में स्विमिंग करती हूँ तो तैरना बहुत आसान है। अगर उसके उल्टी दशा में करती हूँ तो बहुत बल लगता है, बहुत पुरुषार्थ होता है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी दशा में रजा में राजी रहना चाहिए। उसकी दशा तो यही है कि वो परवाह करदा पे रोज भगवान को बस बल मंगी लूँ, सुबह सुबह उठ के बस बल मांग लूँ मैं परमात्मा से। आज जो मेरा पेज खुलेगा उसको देखने का बल देना मेरे को। उस पेज के अंदर हम हस्तक्षेप कर सकती हैं, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रार्थना कर ले तो काम आसान हो जाएगा अपना। अब फिर ऐसे करते 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 अब उस भगवान ने हमें दिखा दिया तेरे अंदर ही है वो, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है, प्रवाह होने वाला है, जाने वाला है, वो जा रहा है, तू ब्रह्म है। उसने हमें ये दिखा दिया। इससे भिन्न जो ज्ञात होता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। अब इससे भिन्न जो दिख रहा है, दिखने वाली चीज़ तो वैसे ही मिथ्या है। जितना कुछ हम इन चरम आँखों से देख रहे हैं, क्या है वो? मिथ्या है। वो खाली ज्ञान की आँखों से दिखता है। ज्ञान की आँखों से हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं। तभी कहा बाकी सब मिथ्या है। भाई हिना को तो पकड़ी ना, इथे ही तू दिल न लावी अपना। दिल लगाना है तो मेरे साथ ही लगाना, बस मैं तेरी सुनूंगा अभी। और तो मेरे साथ दिल लगाएगा तो तेरे को मैं अपने अंदर समा भी लूँगा। फिर घाटे का सौदा थोड़ी है। घाटे का सौदा कहाँ है? बाहर जो हम संसार में दिल लगाते हैं वो घाटे का सौदा है। वहाँ पे हमें वो तृप्ति, वो आनंद नहीं आता। कुछ पल का मिल जाएगा पर उसके बाद फिर वो वही रोना है ना, फिर वही विषाद उठना मन के अंदर। तभी कहा अरे तू तो ब्रह्म है, तू विषाद में क्यों बैठी है? जब भी कोई मन के अंदर चले ना, भी कुछ संताप चल रहा, कुछ विषाद चल रहा हो, नाल दे नाल को समझा देना मैं तो ब्रह्म हाँ, मैं विषाद में क्यों बैठी हाँ, मैं गंदगी में क्यों बैठी हाँ। गंदगी में बैठते हैं तभी तो मच्छर कॉकरोच काटते हैं हमें। अब समझ कौन देगा? हम जब गुरुदेव के महावाक्य पकड़ कर ले आएंगे अपने अंतःकरण में और घर में जुगाली करेंगे, जुगाली करके तो तभी तो निकलेगा। नहीं तो फिर क्या पता हम कितने काल के लिए उसके अंदर बह जाएं। हमारा व्यवहार तो अब ऐसे होना चाहिए, पानी पे लाइन, बस पीछे लाइन आती है फिर प्लेन होता जा रहा है, ऐसे होना चाहिए। फिर तो व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा और मन भी शांत रहेगा। मिट्टी वाली लाइन नहीं चाहिए, पत्थर वाली लाइन नहीं चाहिए। बस उस परमात्मा को ही याद रखना है हमने।
अब वो परमात्मा याद रहेगा तो बार बार अंदर बोलता रहेगा, मैं तेरे अंदर बैठा, मैं तेरे अंदर बैठा, मैं तेरे अंदर बैठा। वो तू ताही, वो तू ताही, वो अपने आप ही बोलता रहता है अंदर से। पर कब बोलेगा? जब याद रखेंगे उसको। याद रखो संसार को। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ यारी लग से। नथनी दी यार ने तिसको सिमरन बारंबार, नाक दी करतार ने तिसको दिया विसार। बोला नक ही ना होवे तो नथनी दा क्या कर सूं, है ना। उन्हें नथनी दा दे रही थी, उनको याद करते बैठूं, बार बार याद करते बैठूं। उनके नाल क्या थी वैसे भी, जैने नक दी उनको याद कर गए तो मजे की गाल है ना। अब ऐसी बाहर तो हम सबको याद करते रहते हैं, अब अपने जिसके कारण वो बाहर वाले हैं उनको याद कर ले, फिर तो आनंद ही आनंद है। अब वो परमात्मा कहाँ है? अंदर ही तो है, वो मैं ही तो हूँ। एक बार हटाएं तो सही इस शरीर से दृष्टि, यहाँ से दृष्टि हटेगी तो उसका भान होगा, वह मेरा स्वरूप है, वो परमात्मा मेरा स्वरूप है, मैं हूँ वो। ये दृढ़ता आएगी तब हमें। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत्य और असत्य दोनों से भिन्न है, तथा जो निरअवयव उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह पर ब्रह्म हम ही हैं। ऐसा चित्त में चिंतन करें। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है। ये संसार किस पे टिका है? आधार पे, है ना। चलो आधार है ना, हुण चलो आप नींव भर दो दे उत्ते बिल्डिंग खड़ी थींदी है। अब ऐसे वो नींव है हमारी, बाकी सब कल्पना है। अब कल्पना को अगर मैं सत्य मानती हूँ तो गलती तो मेरी है ना। अब है सारी कल्पना, कल्पना को सत्य मानकर मैं दुखी सुखी हो रही हूँ, कल्प भी रही हूँ। देखो कह रही हूँ कल्पना, कल्पना का क्या मतलब है? मन के अंदर के भाव, बस जो हैं नहीं, खाली भाव हैं। अब भावों से मैं दुखी सुखी हो रही हूँ, क्या वजूद है भावों का? अब वो कहानी वो हम करते थे ना, एक जब वो दो संत जा रहे थे, एक संत के साथ उनका चेला था, है ना, तो उनको भूख लगी, संत ने तो खा लिया जहाँ उनको मिला, है ना, जिन्होंने भी दान दक्षिणा दी खा ली। तो वो जो चेला था वो देख रहा था ये बंदे साफ सुथरे नहीं है, भोजन ऐसा वैसा है, उसने खाया नहीं। अब पेट भरा तो नींद भी अच्छे से आती है। संत तो सो गए जहाँ जगह मिली, अब चेला जाग रहा हो, कभी इधर कभी उधर, पासे पड़त रहो। अब भूख तो लगी पड़ी थी अंदर। फिर अब उसने क्या किया? अब उसने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में मिर्ची ज़्यादा पड़ गई। अब वो सी सी कर रहा हो तो संत कहे ये सी सी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब जब संत ने देखा अभी यो सी सी करदा बैठा है, तब पूछा उनके को भी तू सी सी क्यों करदा बैठे? अब चेले ने क्या बोला कि मैंने खिचड़ी खाई है। संत ने पूछा कहाँ है खिचड़ी? दिख तो रही नहीं, है ना, कोई अग्नि तो जल रही नहीं है। तो फिर चेले ने क्या कहा? भावों से खाई तो मिर्ची ज़्यादा पड़ गई तो वो सीसी हो रही है। फिर संत ने क्या कहा? अगर भावों से खानी ही थी तो मालपूड़े खा लेता, देसी घी के मालपूड़े खा लेता बना के। भावों से तो खाना था तो ये सीसी तो ना करता, तृप्ति भी हो जाती तेरे को। अब गुरुदेव भी हमें ऐसे कह रहे हैं, खाना ही है तो हम भावों से मैं ब्रह्म हूँ ये क्यों ना खाऊं, है ना, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, नानी हूँ, चाची हूँ, ये खा रही हूँ तो सीसी कर रही हूँ ना सीसी। अब है वो भी भाव,
ये भी भाव। अब सुधार कौन करेगा? हम करेंगे ना। तभी कहा कि भावों से ही हमने मानना है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो आनंद आएगा। वो आनंद, वो पूर्ण तृप्ति होगी हमें। नहीं तो वो खिचड़ी मिर्चों वाली खा के तो सीसी करते रहेंगे, जन्मों जन्मों तक करते रहेंगे। कभी ना कभी तो मुक्त होगा ना शरीर, मुक्त करेंगे ना, शरीर से बाहर आएंगे ना। 20 साल बाद, जो 20 जन्मों के बाद जो मैं इसको मुक्त करूं, अभी क्यों ना मुक्त हो जाऊं। अब क्या कमी है हमारे पास? आगे का कुछ हमें पता नहीं है, पर अब तो सब कुछ है ना। टाइम मिला है, सारा ज्ञान मिला है, देखो, ब्रह्म ज्ञानी हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं। जीवन यात्रा के अंदर 3 तत्वज्ञ गुरुदेव हैं हमारे पास। तो फल तो खा लें, उनका फायदा तो उठा लें। नहीं तो क्या होगा? ऐसी टाइम जन्म मरण का चक्कर, टाइम निकल रहा है ना। टाइम तो नहीं रुकता, समय रुकता है? घड़ी रुकी है कभी? कभी नहीं रुकती घड़ी, निकल रहा है, जा रहा है, प्रवाह हो रहा है, होता रहेगा। अब काम तो मेरे को खुद को बनाना है। तभी कहा तू बाहर मत देख, अपने अंदर खोज उसको, निकल आएगा। वो है तेरे पास। संतों ने गारंटी दी है, संतों ने गारंटी ये भी दी है कि वो तू ही है, तत्मसी, वो तू ही है। बाहर जाने की लोड़ भी नहीं है। एक बार समझ ले, बस समझ आ जाए हमें। अब समझ आ गई है तो कहा कि वो निरअवयव है, उपमा रहित है, परम ऐश्वर्य है, वह पर ब्रह्म तू ही है। तभी तो इतना आनंद आता है हमें, नहीं तो आनंद कैसे आए? अगर हम नश्वर वस्तुओं का भी आनंद ले रही हैं तो उसके कारण से ले रही हैं। वो अपना अंश देंदा है आनंद विच। आप समझ दो कि साकू हूँ वस्तु तो आनंद आया, उथों आया, उन्हें विच कोई आनंद कहनी। आनंद वो मेरा अपना ही है। तभी वो बार बार हमें कह रहे हैं तत्मसी, वो तू है। ये सार्थक करें अब ये सार्थक करेंगे तो अनुभूतियाँ आएंगी हमें, वो अनुभव होगा। अनुभव करके उसमें रमण करें। ओम तम